guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel. और आज के वीडियो में हम लोग बस्ट करने वाले हैं some कोविड मिथ्स और मिसकंसेप्शंस. नाउ सिंस मेरे घर में कोविड केस हुई और एक कोविड डेथ भी हुई, what I realized after that encounter was, if you missed that video, I'll link it up. All of it happened in October. What I realized is अभी भी कोविड के बारे में कितनी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, कितने सारे मिसकंसेप्शंस है, कितनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से बहुत लोगों के घर में बहुत दे हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज ऑफ इट. एंड आई थॉट ये और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आई थॉट वी शुड कम हियर एंड टॉक अबाउट इट टुडे. और ये करने के लिए मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव विथ मी टुडे, joining me in a bit, Dr. Utkarsh Shah, who is a critical care physician and a COVID specialist from Nagpur, and he also treated my nani when she was positive, and he has cured a lot of COVID patients in Nagpur, by the way. So उनकी सारी contact information मैं नीचे description में डाल दूंगी. In case you ever need in the future, you should get in touch with him. And हो सकता है आज का वीडियो हल्का सा longish हो, but that's because we are trying to clear as many doubts as we can. So if you don't want to watch the whole thing, you can directly skip to the part or the question that you want an answer of. And now let's begin the video. Hi Utkarsh, how are you? Hi Aarti, I'm fine. How are you doing? I'm doing great, and major thanks to you for me doing great right now. No, that's okay. Thanks Aarti. तो उत्कर्ष, मेरे पास सवाल तो काफी है. there are too many questions about COVID and too many doubts and too many misconceptions. So इसलिए I thought that I should do this video. But before we move on to the more serious questions, मेरे पास 5 myths है, if you can call it so, and I want to talk about those. And मैं चाहती हूँ कि आप हम सबको बताएं कि वो myth सही है या गलत है. तो we'll start with the first and the most common one कि कोविड एक कॉन्स्पिरेसी है. ये रियल है ही नहीं, ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है हमें उल्लू बनाने के लिए. So ये इनिशियली था जब चाइना में the COVID started in China. So जब तक ये चाइना में था, so people thought कि it's a conspiracy theory and everything. बट जब एक्चुअली लोगों ने कोविड केसेस देखे और जब लोग एक्चुअली कोविड से सफर हुए, so then now I think it is pretty clear it's not a conspiracy theory. Okay, the second one is wearing masks. बहुत लंबे समय तक अगर मास्क पहन के रखो, चलो, ऑफिस में बैठो, वर्कआउट करो, तो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है. क्या ये सही है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली. सो अब ऐसा है कि अगर आप रन कर रहे हो, अगर आप अकेले रन कर रहे हो, सो अनलाइकली है कि बहुत सारे लोग आपके पास में होंगे. सो इट्स ओके अगर आप मास्क पहन के रन भी करो तो डजंट मैटर. अगर आपको बहुत सफोकेशन फील हो रहा है मास्क पहन से, तो मे बी अगर आप अकेले ही रन कर रहे हो तो मे बी वो टाइम पे आप निकाल सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको सफोकेशन फील हो रहा है क्या. अगर आपको बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, आपका बहुत अगर टाइट मास्क है, तो वो टाइम पे आप निकाल दीजिए उसको. And now that we're talking about mask, जो कॉमन लोग हैं जो रोज काम पर जाते हैं, उन लोगों ने नॉर्मल कॉटन मास्क चल सकता है या कोई प्रॉपर मेडिकल मास्क ही पहनना चाहिए? कॉटन मास्क उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं ये प्रिवेंट करने के लिए कोविड इन्फेक्शन. सो सर्जिकल मास्क आप पहन सकते हैं. सर्जिकल मास्क काफी कंफर्टेबल होते हैं और काफी इजीली अवेलेबल होते हैं फार्मेसी में. हार्डली 3-4 रुपीज के आसपास का एक मास्क मिल जाता है. I'm very surprised you're saying cotton masks are not very useful. Then the whole India is wearing them. They're wearing designer cotton masks and brand bands. So what to do now? See, अभी it is better than not wearing anything. ऐसा नहीं है. It is absolutely non-effective. Surgical mask is good enough, जो easily available होता है and एक reliable और एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन वो देता है. Okay. As compared to a cloth mask. I need to change my mask ASAP. All my designs are now waste. Block print cotton. What? Yeah. Third misconception है कि लोग कह रहे हैं जब तक दोनों टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती, एंटीजन एंड RT-PCR, you shouldn't rely on the result. How true is that? So antigen test is a rapid test जो आपको results immediately दे देता है. उसका sensitivity is around 50% और specificity is around 100%. और जो PCR टेस्ट है उसका सेंसिटिविटी इज अराउंड 69 to 70%. स्पेसिफिसिटी उसका भी 100% है. दोनों भी काफी स्पेसिफिक टेस्ट है. इसका मीनिंग है कि अगर दोनों में से एक टेस्ट भी पॉजिटिव आता है तो उसका मीनिंग है कि आपको कोविड है. इसके फॉल्स पॉजिटिविटी काफी कम होते हैं. सो जो भी पॉजिटिव आता है तो कोविड है. आपका अगर एक टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर एंटीजन पॉजिटिव आता है, अगर आपको तकलीफ है तो आपको कोविड है. आपको पीसीआर करने की जरूरत नहीं है फिर से. इन शॉर्ट, दोनों में से कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है और अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ है, जो फीवर हो, हेडेक हो, बॉडी एक हो, लॉस ऑफ स्मेल हो, थोड़े लूज मोशंस हो, एब्डोमिनल पेन हो,
तो उसका मीनिंग आपको फिर से दूसरी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने काफी लोगों से सुना है कि जो आरटीपीसीआर है वो ज्यादा स्पेसिफिक है एंटीजन से या ज्यादा रिलायबल है, इज दैट ट्रू? दोनों की स्पेसिफिसिटी 100% ही है। रिलायबल इसके लिए कहा जाता है पीसीआर को क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो उसके फॉल्स नेगेटिविटी कम है, यानी एक टेस्ट के चांस कि ये मिस कर जाए इन्फेक्शन वो पीसीआर में कम है एंटीजन के मुताबिक। ओके ओके ओके। फोर्थ मिथ इज कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनसे कोविड फैलता नहीं है। नो, इट इज नॉट ट्रू। असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको तकलीफ नहीं है, बट अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। उनको सिम्टम्स नहीं है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है और उनको उतना वायरल लोड नहीं मिला है, इसीलिए वो खुद असिम्प्टोमेटिक है, बट वो वायरल स्प्रेड तो कर ही सकते हैं दूसरों को। एंड द लास्ट वन इज कोविड 19 जो है वो दोबारा नहीं होता, एक बार होके गया तो यू आर सेफ। सो काफी केसेस मिले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे री इन्फेक्शन हुए हैं अराउंड 3-4 मंथ्स बाद में। ये केसेस काफी कम है एज कम्पेयर टू जिनको प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है। अभी भी मैं कहूंगा कि लेस देन 1 या 2% केसेस है जिनको सेकेंडरी फिर से इन्फेक्शन हुए हैं, काफी गिने चुने केसेस है एक्चुअली। बट हाँ, री इन्फेक्शन होते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है, बट हाँ होते हैं। Wow, only when I was kind of trying to relax कि चलो मुझे हो गया, I came to know कि reinfections होते हैं। So don't worry, You just the cannot silver relax. line is no, the silver line is कि आपको जो केसेस है री इन्फेक्शन वाले वो बहुत कम है। सो डोंट वरी, हम लोगों बाकी कम लोगों में नहीं है, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे हमको फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम लोग प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे। नहीं ले, yeah, that's not या happening. सो वी स्टिल हैव टू कीप ऑल प्रिकॉशंस। So these were the myths that I wanted you to answer, उत्कर्ष। अभी मेरे पास कुछ सवाल है जिसके मैं चाहती हूँ कि you know you give us answers, क्योंकि like I said before, there is too many doubts in people's minds still। मतलब ये 7-8 महीने से चल रहा है फिर भी, like because it just very recently happened in my family, there was a COVID death in my family। और मैंने जब लोगों से बात की इवन अराउंड मी इन नागपुर, मुझे समझा कि देयर इज सो मच लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ट्रांसमिशन के बारे में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें पता है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है व्हेन पीपल कॉफ और स्नीज, बट उसके अलावा लाइक डू आई हैव टू बी केयरफुल व्हेन आई एम कैरिंग माय बैग फ्रॉम वर्क, या फिर मैं बाहर के होटल का पैक्ड फूड ला रही हूँ, या फिर सब्जी फ्रूट्स ला रही हूँ? Is that a danger? Do I have to take care of that? So that is called as fomite transmission. Fomites यानी जो droplets कोई dead surface पे गिरते हैं and then you touch that thing and then आप वापस अपने nose या face को cover करते हो। So fomite transmission की theory है, they say it transmits, but फिर भी अभी ये बहुत clarity नहीं है इस पे कि कितना effective है। But एक चीज जो definitely एक डेफिनेट वे है जो स्प्रेड का है, जो डायरेक्टली ड्रॉपलेट्स है कि पर्सन के आप जिसको कोविड है वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर आप उसके नजदीक हो अराउंड लेस देन 2 मीटर डिस्टेंस तो वो डेफिनेटली आपको इन्फेक्ट कर सकता है। क्लैरिटी नहीं है, बट व्हाट आर पीपल सपोज्ड टू डू? जो लाइक सपोज्ड टू सैनिटाइज एवरीथिंग व्हेन यू आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम वर्क? नो, आई डोंट थिंक सो दैट इज नेसेसरी। आई डोंट थिंक सो दैट इज नेसेसरी बिकॉज़ दैट इज मैडनिंग। पहले लोग वेजिटेबल्स को धो लेते थे, अपने रूटीन बैग्स को बार बार सैनिटाइज कर देते हैं या सो हर बैग को स्प्रे करते थे वो सब। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप रूटीन अपना हैंड हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल दिस। लोग इसके चक्कर में रूटीन हाइजीन मेंटेन करना भूल जाते हैं, आपका खुद का हैंड हाइजीन मेंटेन करना भूल जाते हैं, फेस मास्क यूज करना भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भूल जाते हैं। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि when should a person test? क्या ध्यान में रखना चाहिए, कब टेस्ट के लिए जाना चाहिए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फीवर। अगर आपको फीवर आता है तो इमीडिएटली यू शुड गो एंड चेक योर कोविड। आपको टेस्ट के रिजल्ट्स आने तक के या टेस्ट होने तक के आपको रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, आपको इमीडिएटली आइसोलेट हो जाना है। अगर आपके घर में ओल्डर पेरेंट्स है या कोई भी है, यू शुड आइसोलेट योरसेल्फ। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, बहुत बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे अपने घर में कोई पॉजिटिव आता है तो अपने घर में अपन इमीडिएटली अपने जो बच्चे हैं उनको अपन शिफ्ट कर देते हैं। ओल्डर अपने जो पेरेंट्स है अगर वो अलग रह रहे हैं तो उनके घर में शिफ्ट कर देते हैं कि चलो बच्चों को दूर कर दो। तो ये प्रैक्टिस अपन ने डिस्करेज करनी चाहिए क्योंकि पहला रीजन है कि बहुत बार ऐसे होता है कि पहले 5-6 दिन भले ही अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट भी हो जाए तभी भी उसको सिम्टम नहीं रहेंगे। तो हो सकता है कि अपने बच्चे हैं या और कोई है घर में, भले ही उनको कोई सिम्टम ना हो बट स्टिल दे मे बी इन्फेक्टेड because they are in the window period initially 5 days जहाँ पे कोई सिम्टम नहीं होते but they are still infected। सेकंड रीजन, बच्चों को जो है यूजुअली बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है
तो उनको वैसे भी कुछ होना नहीं है, बट आप उनको जब शिफ्ट करते हैं एल्डर पेरेंट्स के यहाँ पे, तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने एल्डर पेरेंट्स के यहाँ पे. सो because they दैट are इज अ प्रॉब्लम. okay. Now, Utkarsh, I have a little controversial question, which I'm sure like I want you to answer that क्योंकि कोविड को लेकर स्पेशली छोटे शहरों में एक बहुत ही वियर्ड सा माइंडसेट हो गया है कि एंड आई थिंक ऐसे रियल केसेस भी हुए होंगे किसी छोटे शहरों में, गाँव में, कि लोगों को फंसाया गया है, फॉल्स पॉजिटिव बोल के ले जाया गया है, लोगों की डेथ हुई है. देयर इज दिस इंटेंस फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल. उनको डर लग रहा है हॉस्पिटल्स जाकर या फिर इवन टेस्ट कराने में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि टेस्ट कराई, पॉजिटिव हो गया और हॉस्पिटल गए तो हम जिंदा वापस नहीं आएंगे. एंड दिस इज अ वेरी सीरियस फियर. लाइक वी कैन लाफ एट इट एट आवर एज, बट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव दिस. तो मतलब वी कैन नॉट इग्नोर ऑन वन पार्ट कि स्कैम्स तो होते हैं, पर एट द सेम टाइम इन स्कैम्स की वजह से हम अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते हैं इस थॉट प्रोसेस को रखकर. What do you want to say about this to people? See, there are two things here. First thing is कि टेस्ट कभी फॉल्स पॉजिटिव आती है क्या? जैसे as you said कि कुछ है नहीं, टेस्ट कराया, थोड़ा बहुत तकलीफ है, टेस्ट कराया, पॉजिटिव आई. तो फॉल्स पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा, ये टेस्ट के फॉल्स पॉजिटिविटी काफी कम है. गवर्नमेंट की भी जो पीसीआर टेस्ट है वो काफी रिलायबल है. दे आर वेरी गुड. अगर गवर्नमेंट से भी अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, और जो प्राइवेट की भी जो मशीन्स है पीसीआर, ये काफी रिलायबल है. अभी अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि कुछ लोग की इसमें जान गई है, मे बी इन दी हॉस्पिटल, मे And बी समवेयर including my एल्स. nana, I'll have to admit it here, because what happened is even in या people in my house, they were kind of like they didn't want to rely on the one test ka result. They're like, let's wait for the second test. The second test result came after a very long time. या So we had lost. हम लोगों ने बहुत समय खो दिया था और तब तक या उनका बहुत सो serious यही हो होता गया था. है. जो फेथ का इशू आता है ना, मेनी टाइम्स, बिकॉज कि हम लोग ये टेस्ट पे रिलाय करें नहीं करें, इसीलिए हम लोग काफी टाइम लूज कर देते हैं. तो कोविड वही पीरियड में सीवियर हो जाता है. Yeah. I'll definitely say that from my side to तो you. अगर आपकी आई टेस्ट थिंक पॉजिटिव है, दैट and क्लियर्स अप. especially if you are a senior citizen, do not delay it. क्योंकि एक चीज that you guys only told me कि या will you elaborate on that कि how COVID पहले जब आप टेस्ट करके डायग्नोज कर लेते हो तो कितना इजी होता है और बाद में डिफिकल्ट हो जाता है. व्हाट हैपेंस कि कोविड जो है इनिशियली नॉर्मल वायरल फीवर की तरह होता है. उसके बाद में इट इन्वॉल्व्स द लंग्स आल्सो. आपका कोविड अगर सीवियर है, आपको दूसरे कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे ओल्ड एज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनमें ये कोविड थोड़ा सा सीवियर होता है, तो उसमें लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं. जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं टिल सर्टेन लेवल, आपके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक रहते हैं. तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कुछ मेजर लंग इन्वॉल्वमेंट है. आपके ऑक्सीजन लेवल्स आर फाइन. बहुत लोग करते हैं कि मैम ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल है, इसलिए मेरे को चिंता की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आप उनका सीटी कराओगे तो मे बी आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी 30% 40% ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है. सो सो अगर आपका पॉजिटिव है तो आप घर पे उसको इग्नोर मत कीजिए. आप अपने लोकल फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए. कोविड इन्फेक्शन जो हम लोग अर्ली फटाफट ट्रीट करते हैं, दे हैव अ वेरी गुड सर्वाइवल. हम लोग के यहाँ पे काफी पेशेंट्स थे अरिहंत हॉस्पिटल में, जो इंक्लूडिंग योर नानी, सो दे वर ऑल अबाउट 85, 88, 90, 92. दे सर्वाइव्ड ऑल वेल just because of the fact they came early and took the treatment early. Definitely. So that's one lesson that I've learned कि जैसे ही पता चले, जैसे ही कुछ लगे, go get the test done. And अगर आपके नाना नानी, मम्मी पापा old age Yeah. होते हैं, तुरंत get them like admitted or start the treatment. Yes. Don't think कि asymptomatic है, कुछ नहीं होगा, because it's pretty unpredictable as of now. Are there any after effects of COVID? जिनको भी सीवियर कोविड हुआ है, so उसमें ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, जिसमें एंजाइटी होता है, फिर उसके बाद में जैसे आपने कहा कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स, वो भी कॉमन होता है. तो उसके लिए हम लोग रूटीनली कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे डी डाइमर एक है, सो उससे हम लोग उस पर चेक रख सकते हैं. बाकी ये जो एंजाइटी है, फटीग है, वीकनेस है, जनरलाइज्ड वीकनेस, ये धीरे धीरे रेस्ट के साथ कम हो जाता है. सो इसको द मेन ट्रीटमेंट इज रेस्ट, adequate nutrition and adequate hydration. Is COVID sexually transmitted? All the young couples want to know what to do in the pandemic with their sex lives. So what? So the thing is, obviously, अगर आप मास्क पहन रहे हैं, अगर आप छींकने से भी अगर कोविड ट्रांसमिट कर सकते हो, तो definitely kissing would, coming close together can transmit the COVID. So young couples का sex life has gone for a toss till the pandemic is over. Like you can't. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप डेफिनेटली यू वुडंट कम क्लोज टू अ कोविड नेगेटिव पर्सन. But you will not know It's na like that. if somebody is asymptomatic. The whole thing here is with asymptomatic.
So to be honest, what would you suggest to be safe here? So people should basically not be So you having. can't suggest. Can you? Yeah. So you So have you sex can't at your suggest own that, risk. obviously. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वैक्सीन. हम सब रुके हुए हैं इसके आने के लिए और कुछ बनी भी है एक दो वैक्सीन जो न्यूज में आई थी, बट हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट विल टेक फॉर इट टू कम टू अस लाइक द कॉमन पीपल इन द इंडियन मार्केट? I think it's gonna take a little bit of time क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज है. काफी सारे कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही है, which I think गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर वर्क कर रही है. मुझे लगता है कि अराउंड फरवरी तक के वैक्सीन आ जाएगी. अपना कितना कब तक के पेरीफेरी में जाएगी, कितना एकदम इन डेप्थ सब जगह फ्रीली अवेलेबल होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कहना. व्हाट शुड पीपल डू इन देयर डे टू डे लाइफ? मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, हैंड वॉश भी नो, पर इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए अपने आप को कोविड से बचाने के लिए क्या करें? जो बहुत लोग पूछते हैं कि आपने क्या टैबलेट्स लेनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए, विटामिन सी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. सो आई वुडंट रिकमेंड टेकिंग टैबलेट्स फॉर प्रिवेंशन क्योंकि आप कब तक के लोगे, बिकॉज दिस कोविड पीरियड इज नॉट गोना एंड वेरी सून, है ना. सो आप कितना टाइम लोगे, क्या लोगे. और टैबलेट्स लेना इज अ वेरी शॉर्ट टर्म वे ऑफ बूस्टिंग योर इम्यूनिटी. सो लॉन्ग टर्म मेजर्स वुड इंक्लूड टेकिंग गुड नाइट स्लीप, टेकिंग गुड न्यूट्रिशियस फूड सो दैट अपनी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहे. डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, एंडोर्फिन्स निकालती है, बहुत सारे आपकी इम्यूनिटी जो ये होते हैं फैक्टर्स वो इंप्रूव करते हैं. सो डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज. सो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ टू प्रिवेंट कोविड. So you need to make a lifestyle change rather than just popping pills. Yeah, so lifestyle change is more important. That's it. Those are all my questions for you, Utkarsh. So I hope आज के वीडियो में जो सवाल हमने आंसर किए और जो मिथ्स उत्कर्ष ने बस्ट की, they really help you. अगर तुम्हें इस वीडियो से मदद हुई तो इसको प्लीज शेयर करना मत भूलो with all your friends and family. मैं चाहती हूँ इससे मैक्सिमम लोगों की मदद हो. और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आए तो ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब. And yeah, that's all. Thank you so much, Utkarsh, for your time. I'll see you soon. Thank you, Aarti. Thank you. Take care. Take care. Bye.